बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरज़ाना राजा, अपने चैनल फरज़ाना राजा ऑफ़िशियल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, साउथ एशिया के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत ही अलार्मिंग है, और वो है चाइल्ड मैरेजेज़ का इश्यू। इसको हर मुल्क ने अपनी-अपनी सतह पर हल करने की कोशिश की है। यूनाइटेड नेशंस ने, यूनिसेफ ने और बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल जो मुल्कों के अदारे होते हैं, उन्होंने इस पे काबू पाने की कोशिश की है, कवानीन बनाए हैं, लेकिन उन कवानीन की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उनकी एनफोर्समेंट नहीं है, जिसकी बिना पर 15 मिलियन से ज़ायद बच्चियों की फ़ोर्सिबली शादियाँ जो हैं वो दुनिया में की गई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यूएन विमेन ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने शाया की है 2017 में। 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अ, जो जिन मुल्कों में और जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर फ़ोर्सिबली बच्चियों की और बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं कम उम्री में, उनको खरबों रुपए का इम्पैक्ट, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, खरबों रुपए का, ट्रिलियंस का उनके ऊपर होगा, जो कि आज आपको देखने में मिल रहा है, जिसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है। शरह अमवात जो है वो लेबर के दौरान ख़वातीन की और बच्चियों की जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। आपने ये देखा है कि स्कूल में बच्चों के लिए जगह कम है और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, स्कूल की इमारतें कम हैं। तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो कम है एज़ कम्पेयर टू जितनी कि आबादी है। तो इससे न सिर्फ कि आबादी बढ़ रही है, बल्कि यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा है कि ये बच्चियों के साथ न सिर्फ ज़्यादती है, बल्कि ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, बल्कि उनकी जान से खेला जाने वाला एक खतरनाक खेल है, जो कि बच्चियों के साथ खेला जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके सामने आज मैं ये चीज़ इसलिए लाना चाह रही हूँ कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं, वैसे तो इसमें कोई तकरीबन 20 मुल्क हैं जो कि बहुत ही खतरनाक करार दिए गए हैं। उन 20 ममालिक में यकीनन पाकिस्तान छठे नंबर पर है। पाकिस्तान का भी ज़िक्र है इसमें, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि इंडिया एक बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर जो जो पहले 6, 7, 8 मुल्क हैं, उनमें इंडिया का भी शुमार शामिल है। उनमें इंडिया शामिल है, और मैंने अभी ये देखा है कि इंडिया में असम जो उनका सूबा है, उसमें अभी पकड़-धकड़ और छापे मारे जा रहे हैं, और उन बच्चे और बच्चियों को, और स्पेशली लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि कम उम्री में जिन्होंने शादी की या उन्होंने कम उम्र लड़कियों से शादी की। ये बात तो समझ में आती है कि अगर किसी बड़े उम्र के मर्द ने कम उम्र बच्ची से शादी की है, तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि ना सिर्फ यहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो उन बच्चे-बच्चियों, बल्कि उन माँ-बाप को और उन ख़ानदान वालों को, जो उस लोग उस शादी में शरीक हुए हैं, ये उन सबका माशी तो नहीं, मैं कहूँगी माशरती तौर पर जो है, वो उन सबका फ़र्ज़ बनता है कि मुआशरे में सब अपना किरदार अदा करें। जैसे कि मैं आपको तरक्की याफ़्ता मुल्कों की एक मिसाल देती हूँ कि तरक्की याफ़्ता ममालिक जो हैं, उसमें एक जो मुआशरे पे, मोहल्ले पे, शहर पे नज़र रखने के लिए सिटिज़न्स कमिटीज़ होती हैं, और सिटिज़न्स कमेटी ना भी हो, एक आम शहरी को ये इख्तियार होता है कि वो अगर कोई गलत चीज़ गैर कानूनी या कानून से मुतरादिफ या इंसानियत से मुतरादिफ होते हुए वो उसको अपोज़िट होते हुए देखे, तो वो फ़ौरन से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो राब्ता करे। यहाँ पे ये बात देखने की है कि क्या हम सब लोग बतौर माशरा, जहाँ-जहाँ हम रह रहे हैं, जिन-जिन जगहों पे हम रह रहे हैं, क्या हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं? वो फ़र्ज़ हमारा सबसे पहले है, ताकि उस बच्ची की ज़िंदगी को बचाना है और उस बच्चे की ज़िंदगी को बचाना है, अगर वो दोनों ही कम उम्र हैं तो। उनके ख़ानदान के लोगों को उसमें किरदार अदा करने के लिए, जो मैं समझती हूँ कि मस्जिद में, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ और इंडिया के भी इलाकों की बात करूँ, या दुनिया के जहाँ-जहाँ भी ये ममालिक हैं, जिसमें अफ्रीकन ममालिक जो हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद है, जो कि इस तरह की सिस्टम में या चाइल्ड मैरेजेज़ में बहुत बुरे तरीके के साथ वो सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो मैं उनके लिए भी कहूँगी कि सबको, चाहे वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे उनके चर्च हैं, सिनेगॉग्स हैं, मुसलमान हैं तो उनकी मसाजिद हैं, वहाँ पर जो उलमाए किराम हैं, उनका काम है, प्रीस्ट हैं, उनका काम है कि वो मुआशरे में इस्लाह के लिए और बेहतरी के लिए हुकूमतों के बनाए हुए जो कवानीन हैं, उसमें वो उनका साथ दें। ना कि हर चीज़ हुकूमत के ऊपर छोड़ दी जाए कि अब वो आएगी और वो फिर किसी को पकड़ेगी कि उसने क्या गलत किया है। तब तक उसका जो इम्पैक्ट है, वो बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ-जहाँ फैलना है, वहाँ पर फैल चुका है।
जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खरबों रुपए का जो नुकसान है, जो इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगियों में, जो आम लोग भी हैं, जो जिनका ताल्लुक चाइल्ड मैरेजेस से नहीं है, वो भी उससे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि उनके बच्चे के लिए भी स्कूल में जगह नहीं होगी, उनके लिए भी सेहत की सहूलतें वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होंगी, और इसी तरह से बेहतर मयार ज़िंदगी उनके लिए मैसर नहीं होगा, और मुल्क में जो इकॉनमी है, जो माशी तौर पर मुल्क जब कमज़ोर होंगे, तो वो पूरे का पूरा खित्ता कमज़ोर होगा, जो कि अभी इस वक्त साउथ एशिया की हालत है। तो इस पे हम सबको ये सोचना है। मैं ये कहूँगी कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें तमाम जो इंटरनेशनल इदारे हैं, और ख़ुसूसन यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर ये बात कर रहा है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। गली मोहल्ले से अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, गाँव देहात के लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, मोहल्ला मस्जिद कमेटी तक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो फिर माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं। ऊपर कवानीन बना देने से नीचे जो है के लेवल के ऊपर, आम सतह के ऊपर जो है वो तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। इसी तरह से बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन स्कूल में बच्चों को उनके अपने राइट्स के बारे में, जो बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, बच्चियों के क्या हकूक हैं, बच्चों को पढ़ना चाहिए, और बच्चों के क्या हकूक हैं, बच्चियों को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे और बच्चियां जो हैं, जब वो माशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए उम्र में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको के लिए आसानी हो जाती है ये इस्टेब्लिश करना, जब वो मिडिल स्कूल में जाएं या हाई स्कूल में जाएं या वो कॉलेज में जाएं या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, कि माशरे में नॉर्म्स क्या है रहने के, यानी कि सिविक सेंस है जो कि हमारी सोसाइटीज़ को आना शुरू होगी, तो जो है वो माशरे मजबूत और लोग स्ट्रांग बनते हैं, फैमिलीज बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बचपन में से बच्चे की तरबियत, तो बच्चे की एक तरबियत होती है जो कि उसकी माँ की गोद से शुरू होती है, उसके घरेलू माहौल से शुरू होती है, और फिर वो बच्चा स्कूल जाता है, फिर इर्द-गिर्द का माहौल। और अगर हर स्कूल में और हर जो है वो लेवल और सतह के ऊपर घर में, मोहल्ले में अगर उसको वो ये तरबियत मिल रही है, तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गलत रास्तों की तरफ जाएँ, या वो गलत चीज़ों को सीख के उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और हुकूमतों का काम भी आसान हो जाता है। तो मैं इस वक़्त ना सिर्फ़ पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, बल्कि पूरे साउथ एशिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर कितने मुश्किलात दरपेश हैं। अपनी अपनी जो सिविल सोसाइटी है, उसको इन्वॉल्व करें, ताकि और तमाम स्टेक होल्डर्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको इन्वॉल्व करें, ताकि आगे बढ़ के लोग अपना अपना किरदार अपने माशरे में अदा कर सकें। और एक सबसे बड़ा जो एक मसला है चाइल्ड मैरिजेस का, उससे छुटकारा पाने के लिए सिवाय सिविल सोसाइटी के किरदार के, और मोहल्ले और शहर की लेवल तक, ग्रॉस रूट लेवल तक, गांव की लेवल तक, जब तक उस पर काम नहीं होगा, इस मकसद में दुनिया में अचीवमेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन उम्मीद जो है वो इंसान के लिए, और सही रास्ते की प्लानिंग करना जो है वो हम सब के लिए जो है वो रास्ता मिशले राह बनेगी। और यही मैंने कुछ रिकमेंडेशंस अपनी यूनाइटेड नेशंस की जो मेरा प्रोग्राम था उसमें भी मैंने दी हैं, रिटन दी हैं, और उनको बड़ा एक्नॉलेज किया गया है। और मैं यही सजेशंस अभी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से भी हर उस जगह तक जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जाती है, वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि ये मसला जल्द अज़ जल्द जो है वो दुनिया को जो दरपेश है उसको हल किया जा सके, ताकि हम जो माशी मुश्किलात का शिकार हैं उनसे भी हम बहुत आसानी से निकल सकें, और हम अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को महफूज कर सकें, और उनको तालीम दिलवा के और शऊर दे के, उनको एक शऊर और तालीम दोनों दे के, उनको एक बेहतर इंसान माशरे में बना के, बेहतर माँ बाप वो ताकि साबित हो सकें, और आने वाली नस्लों की बेहतरीन परवरिश कर सकें, और उनको उनकी देखभाल कर सकें। तो बस आज के लिए इस टॉपिक के ऊपर इतना ही काफ़ी है। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगी। आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ फ़ौरन से आप तक पहुँचे। फरजाना राजा की तरफ से आज तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।